नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर में जो मैथ का पार्ट है वो शेयर करने जा रहे हैं। आज नवोदय विद्यालय का जो क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो क्वेश्चन पेपर है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो जैसे आप क्वेश्चन चेक करोगे तो हो सकता है जो इस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 41 है, जो आपका क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, उसमें नंबर कोई और होगा। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट मैच करनी है, उस स्टेटमेंट के साथ फिर आपने इसका आंसर जो है वो चेक करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि 4.239 को आपने भाग करना है 0.9 से। तो 4.239 को जैसे आप 0.9 से भाग करेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट कैंसिल कर लेंगे। जैसे पॉइंट ये आगे चला जाएगा और जैसे नीचे वाला पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42.39। तो आप इसे 9 के साथ डिवाइड कर लें। 9 4 द 36, तो डिफरेंस करोगे 6 आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ गया नीचे 3, 9 7 द 63, फिर आ गया 9, तो 9 1 द 9। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी है 471। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का जोगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग आपने पता करना है। तो 3 क्रमागत संख्या जैसे आ गया 4, 5 और 6, 3 संख्या ले ली। इनका अगर हम जोड़ करेंगे, यानी कि अगर इसका हम जोड़ करेंगे तो वो कितना आएगा 15। तो इसमें जो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई जी 5। तो इसका हमने क्या करना है, वर्ग करना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 25। तो ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है। तो ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं जी इसका एलसीएम। जैसे 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे, सबसे पहले 2 के साथ करेंगे, 3 2 2 द 4, 5 3 2 द 6। उसके बाद आप फिर 2 के साथ करोगे 3 1 5 3, फिर 3 के साथ करोगे, फिर आएगा 5। तो 2 थे 2 4 और 3 12 और 5, ये कितना आ जाएगा जी 60। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अंकों 9 7 0 और 4 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या में अंतर निकालना है। तो अगर हम इसकी सबसे पहले अगर बड़ी सी डिफरेंस पता करना है, अगर हम इसकी बड़ी संख्या बनाएंगे तो ये कितना आएगा 9 7 4 और 0। और छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी 4 0 7 9। तो अगर आप इसका डिफरेंस करोगे तो इसका डिफरेंस जो है वो आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाने से 5661। ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5555 को लिखा जाता है, तो इसका भी ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो बोर्ड मास का फार्मूला लगना है। यहाँ पे आ जाएगा 10 × 10 100 400 है प्लस 100 माइनस 50। तो सबसे पहले हम ये जो बार होती है इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा 50 माइनस 30, तो इसका डिफरेंस करके कितना आ जाएगा जी 20। और फिर 100 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा जी 80। तो उसके बाद आप 400 को 80 के साथ जैसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 5 द 40, ये आ गया 5। और ये 10 × 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 और प्लस 5 करेंगे तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाल के फर्श जिसकी भी भुजाएं यानी कि दी गई हैं 12 मीटर 10 मीटर, और इसको पूरी तरह से ढकने के लिए जो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और जैसे ये दिया है फर्श की जो लंबाई और चौड़ाई जो है मीटर में दी है, तो आप इसे सेंटीमीटर में कर सकते हैं। 1200 ये सेंटीमीटर बन गया। उसके बाद जिसकी जो चौड़ाई है 10 मीटर है, इसको भी आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर बन गया। नीचे जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी है 100 × 8, तो एक जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी। और 8 को आप यहाँ पे करोगे 15 आ जाना है, 15 8 120 और एक जीरो यहाँ पे आ गई और दो जीरो यहाँ पे बच गई हैं। और इसका जो आंसर आ जाएगा 15,000 यानी कि 15,000। ऑप्शन बी जो है वो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का जो योगफल है वो 235 है। तो जॉर्ज के जो अंक हैं वो आपने पता करने हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले उसने दिया कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक प्राप्त किए, तो रहीम ने सबसे पहले हम कर लेते हैं जो दिनेश के अंक कर लेते हैं x और रहीम के कर लेते हैं x + 10। और जॉर्ज के कितने हैं, जॉर्ज के कितने हैं, रहीम से 25 कम है, तो रहीम के कितने x + 10 माइनस कितना आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा x - 15। अगर आप ये तीनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 235। और जब आप इसका टोटल करोगे तो ये टोटल आ जाएगा जी x + 10 और x - 15 और ये आ जाएगा 235 के इक्वल। तो इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे ये आए ना 3x - 5 = 235 और 3x की वैल्यू निकालोगे 235, 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x = 240 और x की वैल्यू आ जाएगी 240/3, तो ये कितना आ जाएगा जी 80। तो 80 जो है वो मार्क्स आ गए हमारे पास दिनेश के। लेकिन हमने जो मार्क्स है वो निकालने हैं जॉर्ज के। तो जो जॉर्ज के मार्क्स थे वो थे हमारे पास x - 15। तो x की वैल्यू कितनी आई जी 80 - 15 कर दो तो डिफरेंस करके कितना आ जाएगा थोड़े को जी 65। ऑप्शन बी इज़ द जो राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% से बेचता है तो उसे 56 यानी कि 56 रुपीज़ कम मिलते हैं, तो कुर्सी दा क्रय मूल्य पता करना है। तो इसको हम ऑप्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हम 800 का 15% निकाल लेते हैं पहले, जैसे आप 15% निकालोगे तो 0 0 कैंसिल होगी, 8 और 15 कितने होंगे जी 120। उसके बाद 800 का ही आप 8% निकाल लो, 0 के साथ 2 0 कैंसिल होगी, ये कितना आ गया 64। और अगर आप 120 और 64 का डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा जी 56। तो हम इसे ऑप्शन से गैस कर सकते हैं, ऑप्शन बी जो इसका वो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 240 है। यदि 20% लाभ है तो विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये जो विक्रय मूल्य आ जाएगा 1440। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर आ जाना है, क्योंकि अगर विक्रय मूल्य हम ऑप्शन से ही 1440 लें तो इसका जो अंतर है अगर हम 20% निकालें तो अगर इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी 1200। जैसे 1200 में आप 240 जमा करोगे तो वो कितने आ जाएंगे 1440। तो यही अंतर है। तो ऐसे आप गैस करके ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखना है। तो देखो जी किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है जी 1000 मीटर। तो हमें कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर,
तो मीटर की जगह पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो कितनी जीरो आ गई यहाँ पे हमारे पास? 5 जीरो आ गई। तो इसे यानी कि 5 सेंटीमीटर को हम 1 लाख से जैसे डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1 2 3 4 तो 5 के बाद पॉइंट आएगा। ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है, जिसमें कि संख्या में 4 या अधिक अंकों की 8 से भाज्य यदि ये सम संख्या है या अंतिम संख्या, अंतिम अंक जो 8 से भाज्य हो ये कंडीशन नहीं है। अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हो ये भी कंडीशन नहीं है। अगर अंतिम कोई भी नंबर है, अगर उसके अंतिम 3 नंबर जो हैं वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है, जिसमें आपने इसमें महत्तम समावर्तक निकालना है। महत्तम समावर्तक HCF, तो जिसमें हम लेते हैं जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक इक्वेशन हमारे पास ये है, कॉमा डाला हुआ है, और एक ये है और एक ये वाली है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम 2 की पावर देखो तो 2 की पावर ये 2 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है। तो इसमें जो सबसे ये लोएस्ट टर्म है वो कौन सी होगी? 2 की पावर 2। उसके बाद 3 की जो पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो लीस्ट कौन सी होगी? 2। और यहाँ पे आ गया 5। 5 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आ गया 1। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसमें दिया है कि मेरी घड़ी का समय 7:05 प्रातः और 25 मिनट अगर ये घड़ी आगे चल रही है तो कितना टाइम होगा? आपने क्या करना है, जितना टाइम है उसमें से 25 मिनट जो है माइनस कर देने हैं। तो 25 मिनट्स जैसे आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 640। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया है और इस समूह में 20% लड़कियां हैं तथा 6 लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% जो लड़के हैं वो 70% हो जाएं? देखो जी, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो है 80 विद्यार्थी हैं। इसमें जो 20% जो है गर्ल्स है। अगर हम 20% इसका निकालें, 0 0 कैंसिल होगी, यहाँ पे कितना आ गया? 16 क्या आ गया हमारे पास? गर्ल्स। अगर 16 गर्ल्स आ गई हैं तो बॉयज़ कितने होंगे जी? 64। सिंपल सी बात है, टोटल 80 करने हैं। अब कहते हैं कि 70% अगर हमने लड़के करने हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो आप ऐसा करो कि 80 का सबसे पहले 70% हम निकाल लेते हैं। 70% निकालेंगे तो कितना आ गया जी? 56 आ गया, 56 आ गया। अगर 70% बनाए तो 56 लड़के होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 80 में से 56 माइनस करें तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 24। तो पहले हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं? 16। तो 24 बनाने के लिए कितनी ऐड होंगी? और 8। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 360 ग्राम को 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? तो ये 360 ग्राम है, किलोग्राम में नीचे आ जाएगा 1000, इसको भी ग्राम बना लेंगे और जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी और साथ में इसको परसेंटेज में करना है, इंटू 100 भी लगाएंगे और 100 के साथ ये 2 जीरो कैंसिल हो जानी है और ये आ जाएगा आपके पास 12 3 × 36। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, इसका राइट आंसर है जी 12%, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो इसका जो आंसर है जी वो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी आ जाना जी,
इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी आ जाएगा 750। कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। हमको पता है कि जो डिस्टेंस कितनी दी है उसने 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितनी होगी जी 1000 मीटर। और टाइम कितना दिया है 2 मिनट। तो सबसे पहले हम इस वो निकाल लेते हैं इसकी स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 1000 और टाइम कितना आ गया 2 और इसकी स्पीड कितनी बन गई 500। कितनी स्पीड बन गई 500 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट उसने बोला है कि 1250 मीटर तो रेल उसकी लंबाई है रेलगाड़ी की, ठीक है। तो जो खड़ी रेलगाड़ी है उसकी डिस्टेंस अगर हम एक्स लेट कर लें तो फार्मूला होगा कि जो स्पीड तो हमारे पास निकल गई है 500, तो 1250 हमें डिस्टेंस दी हुई है और जो खड़ी गाड़ी है उसकी हम लेंथ एक्स लेट कर लेते हैं और इसको 4 मिनट के साथ यानी कि 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्पीड इक्वल कर लेंगे। और जैसे जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू 1250 प्लस एक्स। और जैसे आप x की वैल्यू निकालोगे तो 2000 में से 1250 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 750। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है, जिसमें कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है, चाल है, और इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि जो उसकी जो टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर तो उसकी लंबाई आ गई, तो 2 किलोमीटर सुरंग आ गई, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमने निकालना है इसका टाइम। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा जी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 3 किलोमीटर और स्पीड कितनी आ गई 45। अगर इसकी हम कटिंग करें तो कितने आएगा 1/15, ठीक है जी। तो 1/15 ये टोटल जब डिस्टेंस हमारे पास है 3, तो जब डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर है तो वो कितनी होगी 1/45। तो 1/45 और 15 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 × 3 45, तो 3 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन इसका आ जाएगा जी 3, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59 है कि दो संख्याओं का अगर जोगफल 8 है गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रम का जोगफल कितना होगा। दो संख्या जैसे 5 और 3, इसका जोगफल कितना आ गया जी 8। इनका अगर हम गुणनफल लेंगे तो कितना आ गया जी 15। इनके व्युत्क्रम यानी कि उल्ट क्रम रेसिप्रोकल 1/3 प्लस 1/15, इसका रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो एलसीएम कितना आना है 15 आ जाना है। तो 5 + 3 ये कितना आ जाना है 8/15। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 60 है, जिसमें कि एक पानी की टंकी की लंबाई दी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली होगा। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये ऊंचाई, यानी कि जो टंकी है उसकी ऊंचाई कितनी है 9 मीटर और ये टंकी कितनी भरी हुई है 6 मीटर। तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं, यानी कि 9 मीटर इसकी ऊंचाई है लेकिन ये भरी हुई है 6 मीटर। तो इसको अगर हम कटिंग करें 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 3/2 जो उसका भाग है ये पानी से भरा हुआ है। तो अभी हमने बताना है कि पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो जब हमें पता चल गया कि 2/3 तो भरी हुई है, तो इसका कंप्लीट भाग बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा 1/3। जैसे 1/3 करेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा जी ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा
60 का 1/3। तो ये हमने जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।